आज मैं आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान, एग्जिट लोड, फंड साइज, एल्फा रेशियो एंड शार्प रेशियो ईटीसी के बारे में। पहला म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप, दूसरा है निप्पॉन स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, तीसरा। अब बात करते हैं इसने एक साल में कितना रिटर्न दिया है। एक साल में मोतीलाल ओसवाल ने रिटर्न दिया 43% का, निप्पॉन स्मॉल कैप ने 23% का रिटर्न दिया है और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने 21% का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं 3 ईयर्स में। मोतीलाल ने दिया 23% का रिटर्न और निप्पॉन ने दिया 26% का रिटर्न और एसबीआई कॉन्ट्रा ने दिया है 23% का रिटर्न। हम बात करते हैं 5 ईयर। 5 ईयर में मोतीलाल ओसवाल ने दिया 21 ईयर का, निप्पॉन ने दिया 35% का और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने दिया 17% का रिटर्न। और बात करते हैं कि ये तब से लॉन्च हुआ है, तब से इसने कितने परसेंट का रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप ने 20% का रिटर्न दिया है अब तक। निप्पॉन स्मॉल कैप ने 27% का रिटर्न दिया है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने 17% का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो वो होता है जो किसी भी म्यूचुअल फंड को मेंटेन करने के लिए ए, खर्च होता है, उसे एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही उसके प्रॉफिट देने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। बात करते हैं डायरेक्ट प्लान में, इसके 0.87, 0.67, 0.59। तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। बात करते हैं रेगुलर प्लान में सबसे ज़्यादा 1.73, 1.45, 1.5। तो डायरेक्ट प्लान के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है। और एग्जिट लोड वो होता है जब हम एक साल से पहले किसी भी म्यूचुअल फंड में को बेचते हैं तो 1% का चार्ज लगेगा। इन तीनों में से बात करते हैं इन तीनों की फंड साइज की। इन तीनों का फंड साइज, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप का फंड साइज है 12,563 करोड़, निप्पॉन स्मॉल कैप का है 62,259 करोड़, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का 41,326 करोड़। अब बात